कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव सेगमेंट के दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिनका नाम है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। चलिए अब हम इन्हें सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल ऑप्शंस के बारे में। चलिए अब हम इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक चीज़ खरीदनी है, बट मुझे पता नहीं है कि मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। तो हम उसको बंदे को ऑप्शन दे सकते हैं कि तुझे खरीदना हो या ना खरीदना हो, उसकी मर्जी है उस गिवन प्राइस के ऊपर। तो ऑप्शंस को सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी बंदे को ऑप्शन देना कि तुम्हें खरीदना हो तो खरीदना, नहीं खरीदना हो तो मत खरीदना इस गिवन प्राइस पे इस गिवन डेट तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शंस। अब मैं आपको एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदा है, उसे खरीदना है गोल्ड। गोल्ड का खरीदना है, पर उसको पक्का नहीं है कि वो खरीदना चाहता या नहीं खरीदना चाहता इस प्राइस के ऊपर। तो जो ज्वेलर है वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ कि तुम 27 जनवरी तक 50,000 रुपीज़ में मुझसे गोल्ड परचेज कर सकते हो, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा। और जो ये प्रीमियम है ये तुमने नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि ये प्रीमियम मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, और अगर तुमने खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो जो ऑप्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो जो बंदा होता है उस राइट को खरीदता है, चीज़ को नहीं खरीदता है, राइट को खरीदता है। अगर राइट खरीदने का भी हो सकता है, बेचने का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। खरीदने का राइट को बोलते हैं कॉल और बेचने के राइट को बोलते हैं पुट। जो खरीदने का राइट होता है उसे बोलते हैं कॉल, और जो खरीदता है उसे बोलते हैं कॉल बायर। जो कॉल बायर होता है वो शेयर्स नहीं खरीदता। इस बात को ध्यान रखिए कि जो कॉल बायर होता है या कॉल सेलर होता है वो शेयर्स नहीं खरीदता बेचता, वो सिर्फ और सिर्फ उनका राइट, खरीदने का राइट खरीदता या बेचता है। तो ऑप्शंस जो होते हैं फ्यूचर्स से एकदम अलग होते हैं। फ्यूचर्स में क्या होते हैं, हम शेयर्स खरीदते बेचने का प्रॉमिस करते हैं, पर ऑप्शंस खरीदने बेचने में क्या होता है कि तुम्हारी को एक ऑप्शन खरीदते हैं या ऑप्शन बेच रहे हैं। यानी कि वो तुम्हें ऑप्शन है कि तुम्हारी मर्जी हो तुम खरीद लेना, तुम्हारी मर्जी हो मत खरीदना। इस बात का वो तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा है। और पुट्स बायर और पुट सेलर जो होता है वो कहता है तुम इतने में मुझे बेचने का, और मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम्हें बेचना हो बेचना, नहीं बेचना हो मत बेचना, पर तुम्हें ये ऑप्शन देने के लिए मैं एक प्रीमियम लूंगा। और जो वो प्रीमियम होता है उसको बोलते हैं कॉल और पुट का बाइंग और सेलिंग प्राइस। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल मार्केट की तरफ, जिसमें हम बताएंगे कि ये कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम रिलायंस में देखते हैं। रिलायंस के अंदर देखिए अभी उनका जो प्राइस चल रहा है 2,311 रुपये चल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर जनवरी के अंदर देखिए, जनवरी के अंदर 2,320 रुपये में रिलायंस का शेयर खरीदने का ऑप्शन जो है वो 81 रुपीज़ का है। मीन्स कि जो इसको खरीदने वाला है वो 81 रुपीज़ जो इसको बेचने वाला है कॉल सेलर को उसको दे, और वो उससे 81 रुपीज़ का 2,320 रुपये का शेयर कभी भी खरीद ले 27 जनवरी तक। ठीक है, और अगर मैं इसको पुट में ले चलूं तो पुट के अंदर देखिए ये है 74 रुपीज़ का। जो इसमें क्या होता है, जो 74 रुपीज़ में जो पुट बायर है वो कभी भी, जो पुट बायर है वो उसको कभी भी बेच सकता है पुट सेलर को 74 रुपीज़ देने के बाद 2,320 रुपये में रिलायंस का शेयर। तो ये सिंपल भाषा में हो गया कि कॉल बायर और पुट सेलर कैसे काम करते हैं। अब हम इनके बिहेवियर को समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके बिहेवियर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बायर एंड कॉल सेलर के बिहेवियर के बारे में। ये मतलब ये प्राइस की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। कॉल बायर क्या चाहता है, कॉल बायर हमेशा चाहता है कि प्राइस हमेशा ऊपर जाए, ताकि वो कम प्राइस पे, जितने मतलब 2,320 रुपये का ऐसे रिलायंस का हमने अभी देखा
तो वो चाहता है 2320 रुपये में मैं खरीद के उसको हायर प्राइस में बेच दूं, तो उसका प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, और जो पुट कॉल सेलर है वो हमेशा चाहता है कि प्राइस नीचे जाए ताकि कॉल बायर एक्सरसाइज ही ना कर पाए। मतलब कि अगर अगर प्राइस नीचे जाएगा तो कॉल बायर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए 2300 रुपये का हो गया, तो कॉल बायर को वो चीज़ खरीदनी भी है तो वो 2320 रुपये की नहीं खरीदेगा। अब इसको शेयर छोड़ के मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई आयरन है, तो आयरन कोई 2320 रुपये में थोड़ा ना खरीदेगा जब मार्केट में रेट 2300 रुपये का चल रहा होगा। तो इसलिए कॉल बायर हमेशा चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए और कॉल सेलर हमेशा चाहता है कि प्राइस नीचे जाए। अब यही केस हम पुट के केस में देखते हैं। पुट के केस में क्या होता है कि जो पुट बायर होता है वो हमेशा चाहता है कि प्राइस हमेशा नीचे जाए, क्योंकि उसने किस चीज़ का राइट खरीदा, उसने राइट खरीदा है कि मैं 2320 रुपये में चीज़ को बेचूंगा। ठीक है, और जो उसने कहा और उसने राइट खरीदा और प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो अगर मार्केट में मान लीजिए वही आयरन शेयर की जगह आयरन मान के देखिए, अगर वही लोहा 2,000 2,500 रुपये में बिक रहा है तो उसको 2320 रुपये में नहीं बेचेगा। तो इसलिए उसको फायदा कब होगा, जब वो 2320 रुपये से नीचे जाएगा। जितना नीचे जाएगा उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा। और जो पुट सेलर है, पुट सेलर को फायदा कब होगा, जब पुट सेलर को फायदा तब होगा जब प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, ताकि वो पुट बाय एक्सरसाइज ना कर पाए। अगर प्राइस मान लीजिए 2500 चला गया तो पुट सेलर को फायदा होगा। और यही उल्टा हो गया कि जो है प्राइस कम हो गया तो पुट सेलर को नुकसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2200 रुपये हो गया तो पुट सेलर क्या है वो बेच नहीं, जो पुट सेलर है पुट बायर है वो उसको कहेगा ठीक है मैं तुझे 2320 रुपये का बेचता हूँ, और मार्केट से 2200 रुपये का खरीद के उसको बेच देगा। ये हो गया इनके बिहेवियर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क क्या होता है। कॉल बायर और पुट बायर का कोई रिस्क नहीं होता, जीरो रिस्क होता है। उनके जितना प्रीमियम होता है मैक्सिमम वही जीरो हो सकता है, पर और इनको मार्जिन भी नहीं देना पड़ता। जैसे कि फ्यूचर्स में मैंने बताया था कि मार्जिन देना पड़ता है फ्यूचर्स के केस में, क्योंकि मार्जिन हमेशा लॉस को कवर करने के लिए दिया जाता है। और जो होते हैं सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, इनका रिस्क अनलिमिटेड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जैसे जो पुट बायर है और एक पुट सेलर है, पुट सेलर ने उसको बेचा 2300 रुपये का सॉरी 2300 रुपये का पुट सेलर ने बेचा। 2300 रुपये का पुट सेलर ने 2320 रुपये में उसने सेल किया राइट पुट बायर को। और जो पुट बायर है वो उसके पास राइट है कि वो 2320 रुपये में 27 जनवरी तक कभी भी बेच सकता है। ठीक है, पुट सेलर को अब प्राइस मान लीजिए 2000 रुपये हो गया, 320 रुपये नीचे आ गया प्राइस। अब जो पुट बायर है उसका जो प्राइस है वो 320 रुपये, 320 रुपये पुट बायर को प्रॉफिट हो गया। उसने 75 रुपीज़ का खरीदा था, 320 में से 75 चले जाएंगे तो उसको अराउंड 240 के ऊपर अराउंड का प्रॉफिट हो गया। और जो पुट सेलर है उसमें मिले कितने थे, 74 रुपीज़ सिर्फ, और बाकी का उसको नुकसान हो गया। और वो रिलायंस का प्राइस जितना मर्जी नीचे जा सकता है और उसको उतना नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पुट सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होता है, इसलिए उसको इनिशियल मार्जिन भी जमा कराना पड़ता है। और जो पुट बायर होता है उसको इनिशियल मार्जिन जमा नहीं कराना पड़ता, और क्योंकि उसका कोई रिस्क नहीं है। उसका जो उसने चीज खरीद लिया, उसने ऑप्शन खरीद लिया है, अब उसको एक्सरसाइज करे या ना करे, अब उसने वैसे तो दे दिए ना। अब पुट सेलर के पास रिस्क है कि जैसे अगर वो प्राइस नीचे जाएगा तो उसको वो देने पड़ेंगे उसको पैसे। तो पुट सेलर और कॉल बायर दोनों चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। पुट सेलर इसलिए चाहता है ताकि पुट बायर एक्सरसाइज ना कर पाए, और कॉल बायर इसलिए चाहता है क्योंकि वो एक्सरसाइज करे। अब दोनों चाहते हैं, पर जो प्रीमियम है वो पुट सेलर को मिलेगा, कॉल बायर को नहीं मिलेगा, कॉल बायर को देना पड़ेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं बाय करने वाला अपना कॉल बाय करने वाला जो होता है, कोई भी ऑप्शन बाय करने वाला वो रिस्क छोड़ देता है, और जो सेल करने वाला होता है वो रिस्क लेता है। जो सेलर का रिस्क होता है वो हमेशा अनलिमिटेड होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर ही पैसा कमाता है या सेलर ही कमाता है। ये डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन के ऊपर।
तो ये एक रिस्क वाली बात और एक मार्जिन वाली बात मैंने आपको बताई कि पुट सेलर जो सेलर होते हैं वो हमेशा मार्जिन देते हैं क्योंकि उनका रिस्क होता है अनलिमिटेड, और जो बायर होते हैं उनका वो जो होता है वो मैक्सिमम लूज कर सकते हैं जो उन्होंने पैसा पे किया है कॉल के खरीदने में या बेचने में, सॉरी खरीदने में। और जो पुट सेलर है उसको प्राइस जितना पुट सेलर के केस में प्राइस जितना मर्जी नीचे जा सकता है, पुट बायर के कॉल सेलर के केस में जितना मर्जी ऊपर जा सकता है। तो कॉल सेलर को भी नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है और पुट सेलर को भी, पर जो बायर्स होते हैं उनको हमेशा लिमिटेड होता है। तो ये हमने आज समझे बेसिक्स। अब इसके बाद हम समझेंगे कि इनके अंदर डीलिंग कैसे करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। थैंक यू।